नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मैं गाजीपुर ज़िले के फुल्ली गांव में हूं और हमारे साथ एक शिक्षक हैं। ये कौन से शिक्षक हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद सिंह है जी। और गांव मेरा फूली है, तहसील जमानिया है, जिला गाजीपुर है। पेशे से क्या है सर? मैं पेशे से किसान हूं। यूँ कहें तो ये कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं और कुशवाहा समाज से ही कुछ क्वेश्चन हम इनसे करना चाहेंगे, क्योंकि समाज जागृति की बात हो रही है और समाज धीरे धीरे अब जग रहा है। लेकिन इसी समाज के लोग, बहुत सारे लोग अभी सोए हुए हैं, उन्हें अपना इतिहास नहीं पता है। तो उस टाइप की चीज़ें हम आज यहाँ पे इनसे कर रहे हैं। सर, आप कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं? हाँ जी सर। जिस तरह से कुशवाहा समाज को कहा जाता है कि ये मौर्यवंशी हैं और भी तमाम चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह भी वर्णन मिलता है कि कुशवाहा समाज के लोग कुश के वंशज हैं। अर्थात राम के दो पुत्र हुए, लव और कुश। तो कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो कुश के वंशज है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग कुश के वंशज नहीं हैं। हम लोग जो है शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के वंशज हैं। कुश से अपना कोई लेना देना नहीं है। और कुश का मतलब होता है ये आर्यों की संतान, यानी राम की संतान, मतलब आर्यों की संतान। हम आर्यों की संतान नहीं है। हम शाक्य वंशीय हैं, हम नागवंशीय हैं। हम जो है भारत के मूल निवासियों का एक जाति हैं जिनकी कभी छत्र छाया रही है। तो हम लोग जो है लव और कुश के वंशज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सर, आपने साफ तौर पे ये बताया कि हम लव और कुश के वंशज नहीं हैं, लेकिन फिर भी तमाम हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में ऐसा दावा किया जाता है कि नहीं, आप कुश के वंशज हैं। आखिर ऐसा क्यों, शास्त्रों में ऐसा क्यों वर्णन किया गया है? नहीं, शास्त्र में यह वर्णन नहीं है, कहीं भी यह वर्णन नहीं है। बातें इस प्रकार से हैं कि हमारे समाज के लोग जो है सम्मान पाने के लिए उन लोगों ने जो जागरूक हुए, हमारे समाज के लोग, उन लोगों ने ऐसा कुछ समझ लिया कि लगता है हम लोग जो है राम के जो दो पुत्र हुए, लव और कुश, हो सकता है हम कुश के ही वंशज हों, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जौनपुर में एक समाज सेवी व्यक्ति हुए थे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि हमने तो भारतवर्ष के सारे कुशवाहा समाज को, यानी शाक्य वंशीय लोगों को कुश के वंशज के और कुश टाइटल दे करके हमने जोड़ दिया, जो कि बहुत बड़ी भूल हुई। बाद में उनको पछतावा हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि यह मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तो इन सारी बातों से स्पष्ट है कि हम लोग कभी भी और कहीं से भी कुश से संबंध नहीं रखते। अच्छा, जिस तरह से सर आपने बोला कि हम कुश से संबंध नहीं रखते हैं, वहीं आप देख पा रहे हैं कि अभी जिस तरह से इस देश का माहौल चल रहा है, राम मंदिर बनकर के तैयार है। अभी कुछ ही दिनों बाद उद्घाटन भी होने वाला है। एक दो चीज़ें मैं लेना चाहूँगा, चूँकि आपके समाज के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम कुश के वंशज हैं। वो राम मंदिर में अपना हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं? सर, राम मंदिर में वो हिस्सा नहीं लेंगे ना। जो गलती हो चुकी है उस गलती का पश्चाताप करने के सिवा अब कुछ बचा नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर की तो चर्चा बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है, पर जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर भगवान बुद्ध की तमाम खंडित प्रतिमाएं या प्रतिमाएं मिली। इससे साबित हुआ कि वह अवध का जो क्षेत्र है, जहाँ अवध का मतलब होता है जहाँ वध न होता हो, और अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ युद्ध न होता हो, वह राजा जो कौशल के जो राजा थे, प्रसेनजित के राज्य में भगवान बुद्ध ने वहाँ वध को रुकवा दिया। इसलिए उस जगह का नाम अवध रखा गया और उस जगह का नाम अयोध्या कहा गया, जहाँ युद्ध न होता है। यह तो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ जगह है। यहाँ तो बौद्धों का कोई स्मारक बनना चाहिए, और अगर नहीं बन सका स्मारक तो उस जगह पर राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए। यह जो है हम बौद्धों के लिए, हम
85 के लोगों के लिए, हम भारत के नागवंशीय, शाक्य वंशीय, इन समूल जातियों के लिए एक हम लोगों का काला दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए। यह उचित नहीं है कि वहाँ पर राम मंदिर बने और हम शाक्य वंशीय, चाहे नागवंशीय, चाहे और जो भी हमारी 85 के लोग हैं, ये सारे वंशीय लोगों को ये चीज़ स्वीकार नहीं है कि वहाँ राम मंदिर बने। इसलिए हम उस दिन जो है काला दिवस के रूप में उसे मनाने का संकल्प ले लिया है हमारे भारत के सारे मूल निवासियों ने। तो वहाँ राम मंदिर का बनना हम लोगों के लिए बड़ा ही कष्टप्रद है। यह इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी है और छेड़छाड़ भी है। आपने तो राम मंदिर पे अपना ओपिनियन दिया सर। आई कांटेक्ट मिलाकर बात करें, क्योंकि क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और आप उधर देख के बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, आप हमसे बात करें। जिस तरह से कुशवाहा समाज को धार्मिक रूप से कहा गया कि यह खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, खेत में सब्जी बेचने वाले, बोने वाले लोग हैं, इस तरह की चीज़ें जो जातिगत काम दिया गया, जैसे यादव समाज के लोगों को भैंस पालना, चमार समाज के लोगों को चमार से रिलेटेड, चाम से रिलेटेड कुछ काम दिया गया, मतलब जो धार्मिक रूप से ऐसा काम दिया गया, तो कुशवाहा समाज के लोगों को खेती बाड़ी से रिलेटेड काम क्यों दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खेती बाड़ी का मतलब जो क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय से ही क्षत्रिय शब्द बना है, और जो क्षेत्र वाला होता है, यानी क्षेत्र का मतलब जिसको हम खेत कहते हैं, तो इससे जो हमारे लोग हैं, ये लोग जो है खेती बाड़ी से ही जोड़ करके अपने जीविकापार्जन का काम करते रहे हैं। और कोई भी समाज हो, चाहे कितना भी विकसित हो जाए, पर उस समाज का हर व्यक्ति तो राजा होगा नहीं। और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जो हर जगह से परिशुद्ध है, शुद्ध है। खेती बाड़ी का काम, उसमें किसी तरह का कोई अनिष्ट काम नहीं होता है, बल्कि एक जीविकापार्जन करने के लिए ये बहुत ही उचित साधन है। इसलिए कुशवाहा समाज के लोग और इनके साथ संबंधित जो है आपके माली समाज के लोग खेती किसानी का ही काम करते हैं। तो जिस तरह से इस काम को धार्मिक काम बना दिया गया, क्योंकि इतिहास में अगर पीछे जाएं तो ऐसा जो है कि शास्त्रों के अनुसार या पंडित पुजारी जो जिन्होंने इस चीज़ को बनाया, उन्होंने इस समाज को किसानी से और खेती बाड़ी से ही जोड़ करके क्यों बताया? सर, जो कमेरा वर्ग है, कमेरा वर्ग में जो कमेरा शब्द का मतलब, कमेरा का मतलब है कमाकर खाने वाला। अच्छा। तो भारत की ही मान लिया जाए या पूरे विश्व की मान लिया जाए, कमेरा वर्ग हमारे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से प्रचलित है। यह कमेरा समाज, कमेरा वर्ग जो है पूरे विश्व में है। तो ये कमेरा वर्ग लोग जो है अपना खेती किसानी करके, पशुपाल करके, इस तरह से अपना काम करके, अपना धंधे करके ये अपना जीविकोपार्जन का काम करते हैं, जो कहीं से भी अनिष्ट नहीं है। यानी इसमें ना तो पशुओं का हत्या करना है, यानी गोवंश नहीं है, यानी किसी तरह का जीवों की हत्या नहीं करनी है, बल्कि खेती किसानी एक तरह से, जिस तरह से शाकाहारी भोजन होता है, उसी तरह से यह शाकाहारी जीवन भी कमेरा वर्ग ने अपनाया है। यही बात है सर। तो जिस तरह से सर आप अपनी बातों को रख रहे हैं, काफ़ी आपका अंदाज बेहतर है। और इस तरह से समाज जागरूकता का काम आप करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग समाज को जगाने का काम बहुत तेज़ी से करते हैं। और समाज जो है आजकल जो है बहुत बहकावे के साथ जो है शिव चर्चा में भाग ले रहा है। इसमें जो है हमारे समाज के लोग भी हैं। उन लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि समाज में जो भी सामाजिक काम हुए या राजनीतिक, धार्मिक या स्वतंत्रता का जो काम हुए, उसमें हमारे भारत के लोगों ने काफ़ी बलिदानियाँ दी है। लेकिन आजकल जो है कुछ यह कह लिया जाए तो सवर्ण समाज का जो मुखौटा है, उसको लोग पहन करके तरह तरह का धार्मिक अपना प्रयोजन करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है सर, ये होना नहीं चाहिए। हमें तो अपना इतिहास देख करके उस तरह का काम करना चाहिए, उस तरह का अनुष्ठान करना चाहिए। और यह शिव चर्चा से हम लोगों का कोई अपना नाता या वास्ता नहीं है जी। जिस तरह से आप समाज जागरूकता का काम करने जाते होंगे, तमाम 85 को जोड़ने की बात की जाती है, तमाम जातियों में जागरूकता करने की बात की जा रही है। जातियों को जागरूक करने में आपको समस्या समझ में आती है कि नहीं आती है? नहीं, तमाम समस्याएं समझ में आती हैं।
और उन समस्याओं के पीछे मुख्य कारण सर केवल अज्ञानता है और शिक्षा का अभाव है। शिक्षा यानी शिक्षा का मतलब लोगों ने जो है केवल पढ़ लिख लेना, इतने से ही शिक्षा को जोड़ दिया है। शिक्षा का असली मतलब यह नहीं है कि हमको पढ़ने आ गया तो हम शिक्षित हैं। यह तो पढ़ और अनपढ़ का परिभाषा मात्र ही है। शिक्षित होने का मतलब कि हम अपने इतिहास को जानें, अपने पूर्वजों को जानें, अपने देश काल समाज को जानें, अपने परिस्थिति को जानें और अपने देश में जो द्विध्रुवीय राजनीतिक है उसमें जो है हम कहाँ पछाड़े जा रहे हैं, उसका हम कैसे विरोध कर सकते हैं और हम एक मंच पर कैसे आकर के जो है अपना जो है पुनः खोई हुई सत्ता को और राजनैतिक हो, धार्मिक हो, बौद्धिक हो स्तर को कैसे हम संभाल सकते हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। इसके लिए हम लोग जागरूक करते हैं समाज को। जी, जिस तरह से जातियां बनाई गई सर, और इन जातियों से जो उन्होंने फायदा लिया, जिसने जाति को बनाया, आज वो जाति गिनवाने में, जब गिनवाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जाति जब आप गिनवाइएगा तो जातिवाद बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर, जातिवाद को बढ़ाना और घटाना ये दोनों काम जो है जाति के पोषक लोग ही करते हैं, क्योंकि उनको उससे फ़ायदा होता है। हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जाति की भी एक जाति है जिसे हम वर्ग कहते हैं। हमने परिभाषित किया है कि जाति की एक जाति है, आने जैसे चोर की एक जाति हुई, एक जो है लुटेरे की जाति हुई, एक डकैत की जाति हुई, इस तरह से एक जुआरी की जाति हुई, इस तरह से एक शराबी की जाति हुई। इसी तरह से हम समाज के जो लोग हैं, अगर अपने जैसे जो रह करके हम समाज का उत्थान करने की बात करते हैं और उनमें जो लोग हैं हमारे समर्थक, उनको हम एक जाति में गिनते हैं। बाकी इन जातियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जाति, इन जातियों को हम एक जाति में चाहते हैं कि ये जातियां एक पैनल पर रहें, एक जाति के समान रहें। बाकी इनकी उपजातियों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया, और खासकर कुशवाहा जाति से रिलेटेड हम बात करें तो कुशवाहा समाज के लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध हमारे समाज से थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या माने इतिहास रहा गौतम बुद्ध का जो कुशवाहा समाज के लोग ऐसा कहते हैं कि वो हमारे जाति से थे? देखें, जाति से थे यह लोगों की एक छोटी जो है अवधारणा है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते आज के ज़माने में कि जो सिद्धार्थ गौतम थे वो शाक्य गणराज्य के थे, उस जाति से अपने को हम बस इतना ही बताना चाहेंगे कि उनको हम किसी भी सीमा में बांध करके उनको नहीं देख सकते। वो पूरे विश्व समुदाय के हैं, जो उनके अनुचर हुए उनके भी और जो उनके अनुचर बनेंगे उनके भी। और वो किसी जाति से बांध करके देखने का मतलब होता है कि अपने ही समाज को छोटा कर देना। इसलिए हम भगवान बुद्ध को ये नहीं कह सकते कि भगवान बुद्ध जो है कुशवाहा समाज से हैं, मौर्य समाज से हैं, शाक्य समाज से हैं और जो है माली समाज से हैं। इस तरह की बात हम नहीं कहना चाहेंगे, बहुत खोटी बात है। इस पर इतना ही कहना चाहते हैं कि जो लोग भगवान बुद्ध को स्वीकारते हैं वो सबके हैं। जी हाँ। अब रही बात मानने की, जिस तरह से आपने बताया कि गौतम बुद्ध सबके हैं और सभी को मानना चाहिए, खासकर आप ही के समाज की अगर हम बात करें कुशवाहा समाज की, तो कुशवाहा समाज के लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं। वो अपने घर में आप जाते होंगे शायद समाज जागरूकता का काम करने, तो प्रैक्टिकली देखते होंगे अपने घर में वो गौतम बुद्ध की फ़ोटो लगा रखेंगे, लेकिन उसके साथ में शिव, गणेश, लक्ष्मी सबका फ़ोटो लगा रखेंगे। बोलेंगे हम दुर्गा देवी और भगवान को भी मानेंगे, इसमें हम गौतम बुद्ध को भी मानेंगे। दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, बात ऐसा है कि हमें जो है इस बात का फ़क्र है कि ऐसा करके वो अपनी मूर्खता को ही सिद्ध करते हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं कि हम सबको मानेंगे, इसका मतलब ही होता है कि स्पष्टतया यह बात समझ में आती है कि वो किसी को नहीं मानते। न तो वो गौतम को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, न तो वो शिव को मानते हैं, न राम को मानते हैं, न कृष्ण को मानते हैं। वो जो है मरघट का एक, जैसे मरघट पर तमाम तरह की लाशें जलाई जाती हैं, चाहे कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, बेवकूफ़ हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, कुछ भी हो व्यक्ति,
अगर मर गया है तो जैसे शमशान घाट पर उसकी लाशें जो है ढेर कर दी जाती हैं, वैसे जो है वो लाशों का ढेर जमा करके अपने घर में रखते हैं। वो एक बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ भी नहीं है। हम 85 के लोगों को जो है भगवान गौतम बुद्ध के साथ साथ जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक भगवान गौतम बुद्ध के जो मार्ग हैं या धर्म है, उन तक पहुँचने का जो रास्ता है वो अंबेडकर साहब के गेट से होकर जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध के साथ अंबेडकर जी का होना अच्छी बात है। इस बात को हम स्वीकारते हैं। सम्राट अशोक को ले लीजिए, उनको स्वीकार सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, जो हमारे भारत का जो है एकमात्र ऐसा राजा जिसने जो है चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया और 23 गणराज्यों को एक सूत्र में पिरोया। इस तरह के महान पुरुषों के फोटो के साथ साथ संत रविदास जी का फोटो भी हमारे साथ होना चाहिए, कबीरदास जी का फोटो हमारे घर लगना चाहिए। बाकी ये शिव पार्वती गणेश राम लक्ष्मण इन सबों का फोटो जो है ये बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं सर। सर आप कह रहे हैं कि पार्वती गणेश और इन सब का फोटो नहीं होना चाहिए। सर ये ऐसा विश्वास नहीं होता है लोगों को, अगर लोग घर में रखेंगे नहीं, पूजा नहीं करेंगे, उनके मन को शांति नहीं मिलता सर। फिर क्या मतलब है आप बोल रहे हैं कि हटा देना चाहिए? कैसे लोगों को शांति मिलेगी? देखें सर, बात स्पष्ट रूप से यह है कि जो लोग कुछ करते हैं उनका तो समझ में आता है। जो लोग नहीं कुछ करते हैं, बस मैंने उनको कहा ना कि शमशान घाट की राख की ढेर की तरह वो सबको रख लेते हैं और उनको ऐसा विश्वास है कि ये हमारा काम करते हैं। हमें जो है, हम तो कहते हैं कि हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं, ऐसे देवी देवताओं को, वो भी हमको अपना देवी देवता दुश्मन समझें। आज लोग जैसे लोगों ने शिव चर्चा किया और शिव को गुरु बना लिया, बिना शिव को गुरु बनाए ही शिव कैसे हम लोगों को पैदा कर दिए, हम यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। शिव को गुरु क्या बनाना है? जब हमारा जन्म हो गया तो शिव हमारे अंदर है। शिव का मतलब ही होता है वह लाश का देवता, मृत्यु का देवता। उससे क्या डर है? जब हम पैदा हुए तो शिव हमारे साथ आया, जब हम मरेंगे तो शिव हमारे साथ मर जाएगा। उसकी क्या चिंता करना है? ऐसा कुछ नहीं है। यह बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। हम लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं और भगवान बुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है हमारे व्रत त्यौहार, चाहे आपका बुद्ध पूर्णिमा हो, चाहे अंबेडकर जयंती हो या कुछ भी उत्सव फंक्शन जो भी करते हैं, हमें 2 प्रतिमाएं यानी हमारे 2 फोटो जो हमारे घर में रखा जाता है। और उसके साथ ही हम लोग जो है खीर बनाते हैं और उनके नाम पर जो है खीर का भोग कह लीजिए या स्वयं को खाना कह लीजिए सर, बस और कुछ नहीं करते। हमारे घर न होली मनाई जाती है, न दिवाली मनाई जाती है, न दशहरा मनाया जाता है, न रामनवमी होती है, न छठ पूजा होती है। हम लोग जो है बस 2 ही त्यौहार मुख्य रूप से जानते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध का जन्मदिन और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। इसके साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम मनाते हैं, जिसके अंतर्गत हमें आज़ादी मिली और यह जो है एक राष्ट्रीय पर्व है को स्वीकार करते हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन सर ठीक है, आप मानते हैं गौतम बुद्ध को, तमाम आप अपने बुद्धिज्म से रिलेटेड तमाम चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, लेकिन इसी समाज के लोग कहते हैं कि यदि हम भगवान को अपने घर में बिठा के रखेंगे, उनका पूजा पाठ करेंगे, तो हम अपने मन से जो मांगेंगे वो हमें प्राप्त हो जाता है। इस वजह से लोग पूजा कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि प्राप्त नहीं होता है। सर इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सन 2014 में मैं एक ज्योतिष जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके ऊपर शनि की 7.5 आने वाली है और आप जो है कुछ कर्मकांड करा लीजिए। तो मैंने कहा कि अच्छा आप ये बताएं कि कर्मकांड करेंगे वो दिखेगा मुझे कि आप कर्मकांड करके मेरे 7.5 को टाल रहे हैं या कुछ कम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा दिखेगा तो नहीं। तो हम कहे जब दिखेगा नहीं तो वो हम नहीं करा सकते। जब दिखता ही नहीं है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भगवान बुद्ध देते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि अंबेडकर जी के आशीर्वाद से होता है। ये तो हमारे कर्म से होता है। ये इसीलिए तो हमने आपको कहा कि ये कमेरा वर्ग है, कमाकर खाने वाला, उस पर उसको विश्वास है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने तो नहीं कहा महाभारत में, लेकिन हमारे जो ये पोथी पंगा वाले हैं इन लोगों ने लिखा कि कर्म करो फल तो भगवान देंगे। अरे कर्म कर दिया तो फल तो मिल ही गया, उसमें अब कर्म के करने के बाद अब फल की इच्छा क्या देखना है? वो तो कर्म प्राप्त हो गया, कर्म किए कर्म फल प्राप्त हो गया। अब फल की इच्छा क्या करना, फल तो मिल गया। कर्म करते ही फल मिल जाता है। तो हमें तमाम तरह की जो बातें हैं जो अफवाह हैं या झूठ जैसे लगती हैं, हम तो कही दिए स्पष्ट रूप से सर कि भगवान बुद्ध से भी ऐसी कोई आशा नहीं रखते, चूँकि वो हमारे पूर्वज हैं और हम 85 के पूर्वज हैं, इसलिए सम्मान में तो हम उनको रखेंगे ही।
क्योंकि उनकी वो हमारी एक विरासत हैं, हमारी एक धरोहर हैं। हमारे यहाँ जो है लाइट ऑफ एशिया के पुजारी हैं, जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और यह धर्म जो है विशुद्ध रूप से है, जहाँ पर जो है जीवों की हिंसा वर्जित है, जहाँ पर जो है किसी को सताना वर्जित है, जहाँ जुआ लाटरी शराब पीना और खाना सब वर्जित है। तो इस तरह से जो है हम ये नहीं कह सकते कि भगवान शंकर, पार्वती, गणेश, राम, रहीम, कृष्ण ये सब कुछ देते हैं, ये बकवास है। जब हमारे बुद्ध नहीं हमको देते हैं तो हम इनके कैसे मान लेंगे कि इनको ये देते होंगे। तो जिस तरह से आपने देखा, यह एक पेशे से शिक्षक हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से तमाम हमारे प्रश्नों का इन्होंने जवाब दिया। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको अनफिट लगेंगी, और कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको फिट लगेंगी। तो वीडियो देखने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बातें फिट बैठती हैं उन्हें आप स्वीकार करें, और जो बातें आपको फिट नहीं बैठती हैं तो आप उन्हें अस्वीकार भी कर सकते हैं। क्या सर? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि हम भी इन सारे बातों को जो है किसी पर थोपना हम नहीं चाहते हैं, और हम अपनी निजी राय बताए, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि परिशुद्ध रूप से लोगों को जो है इन तमाम जो है देवी देवताओं का जो है कहीं से जो है कोई संबंध नहीं है। जो हमारा जन्म हुआ है, हमारे जन्म में इनकी भूमिका होगी तो पीछे रही होगी। आगे हमारा जन्म जो है जो हुआ है उसको हम अच्छे से जो है अपने कर्तव्य को निभाएं, यही हम कहना चाहेंगे जी। एक बेहतर शिक्षक हैं विकास द्विवेदी, वो भी पेशे से यूपीएससी के शिक्षक हैं, एक बेहतर और प्रसिद्ध शिक्षक हैं, शायद आप जानते भी होंगे। वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि पता नहीं ईश्वर कहीं होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर के हम क्यों ढूंढें। अगर होगा तो वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इस बात से भी हम चिंतित क्यों हों। हमें जो ज़िंदगी हम जो जी रहे हैं इसको हमें बेहतर तरीके से जीना चाहिए। हमें इस भाव में नहीं रहना चाहिए कि ईश्वर है, हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर का अनुभव अगर करना है तो जीवों में ही कर लीजिए, ये सारे जीव उसकी रचना है, अलग से कहीं कुछ भी ईश्वर नहीं है। तो हम जीवों में अनुभव कर सकते हैं। जितने दुनिया में जीव दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नभचर हों, चाहे जलचर हों, चाहे थलचर हों, ये सारे जीव ही ईश्वर का एक रूप है। ईश्वर को अलग से कोई भी देखना चाहे तो ऐसा नहीं है। अगर जैसे कहा जाता है कि इसमें जीवात्मा रहती है, आदमी मर जाता है तो जीवात्मा जो है शरीर का त्याग कर देती है, शरीर का त्याग कर देती होगी, पर जीवात्मा का महत्व तभी है सर जब जीव है, जब जीवन है तभी जीवात्मा का अनुभव कर सकते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि ईश्वर का अनुभव करना है तो जीवों में कर सकते हैं, और इसके परे ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। यही हम कहना चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। चूँकि छात्र आपके बैठे हुए हैं और हमारे दर्शकों के लिए आपने अपना बहुत बेहतर समय दिया। आप तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी इस वीडियो को देखे हैं, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा देश जागरूक हो और एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।